नागालैंड भारत के पूर्वोत्तर में बसा है एक खूबसूरत पहाड़ी राज्य नागालैंड। 1 दिसंबर 1963 को ये भारतीय संघ का 16वां राज्य बना था। आइए आज जानते हैं कि कैसे ये राज्य वजूद में आया। प्राचीन इतिहास। नागाओं का प्राचीन इतिहास सही से पता नहीं है। नागाओं के बीच इतिहास को सहेज कर रखने की परंपरा नहीं पाई जाती है, इसलिए वहां का इतिहास ब्रिटिश शासनकाल समय से ही सही ढंग से उपलब्ध है। 1816 में नागालैंड और असम बर्मा के कब्जे में आ गया था। उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना विस्तार करना शुरू किया और असम पर कब्जा कर लिया। इसके बाद नागा हिल्स पर भी ब्रिटिश का कब्जा हो गया। कुछ जगह नागाओं के बारे में दावा किया गया है कि उनका संबंध भारत आए मंगोलियाई समूह से था और पूरब की ओर से प्रवास करके आए थे। ब्रिटिश शासन। जब अंग्रेजों ने नगाओं के इलाके पर कब्जा करने की कोशिश की तो नागाओं ने जोरदार विरोध किया, लेकिन 1866 में ब्रिटिश ने दिमापुर के करीब समागुतिंग में जिला मुख्यालय खोला। बाद में उसे 1878 में कोहिमा शिफ्ट कर दिया। भले ही अंग्रेजों ने नागाओं के एक बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया, लेकिन उनके रहन सहन और रीति रिवाजों में कम हस्तक्षेप करने की नीति अपनाई। 1870 में ब्रिटिश सरकार ने बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन पास किया। इस कानून में एक प्रावधान था जिसकी मदद से मैदानी इलाके के लोगों के नगा इलाकों में जाने पर रोक लगा दी गई। सिर्फ ईसाई मिशनरियों को ही जाने की अनुमति थी। इसका नतीजा ये हुआ कि करीब करीब पूरी नगा जनजाति ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो गई। नागालैंड की 90% से ज्यादा आबादी ईसाई है और उनमें से भी ज्यादातर बापतिस्ट है। 19वीं सदी में नगाओं के इलाके को असम राज्य के प्रशासकीय नियंत्रण में कर लिया गया और सारा इलाका असम सरकार के अधीन आ गया। दूसरा विश्व युद्ध। दूसरा विश्व युद्ध नगाओं के लिए काफी नाटकीय साबित हुआ। जापान ने कोहिमा पर कब्जा करने के लिए हमला किया। 4 अप्रैल से 22 जून 1944 के बीच जापान का मुकाबला भारतीय और ब्रिटिश सैनिकों से हुआ। जापान ने कोहिमा रिज पर कब्जे के इरादे से हमला किया था, जिसका ब्रिटिश और भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया। इस हमले में जापान पस्त हो गया और कोहिमा रिज छोड़ने के लिए मजबूर हुआ, लेकिन कोहिमा इम्फाल मार्ग पर उसका कब्जा बरकरार रहा। 22 जून को आखिरकार उसे भी जापान के कब्जे से आज़ाद करा लिया गया। आज़ाद भारत का नागालैंड। भारत को आज़ादी मिलने के बाद भी नागाओं का इलाका असम प्रांत का हिस्सा रहा। नागालैंड को अलग कराने के लिए कुछ नागा राष्ट्रवादी समूह उभरने लगे। इस तरह के आंदोलन में नागा नेशनल काउंसिल अग्रणी भूमिका निभा रहा था। जब आंदोलन ने हिंसक रूप धारण कर लिया तो केंद्र सरकार ने 1955 में वहां सेना भेजने का फैसला किया। बाद में केंद्र सरकार और नागा जनजातियों के बीच बातचीत और समझौता हुआ। इस बातचीत के नतीजे में नगा हिल्स तुएनसांग एरिया NHTA अस्तित्व में आया। NHTA में असम के नागा हिल्स और तुएनसांग फ्रंटियर शामिल थे। NHTA को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया, लेकिन वहां अशांति कायम रही। अगस्त 1962 में भारतीय संसद में एक विधेयक पेश किया गया जिसमें अलग नागालैंड राज्य के गठन का प्रस्ताव था। अलग राज्य के गठन को मंजूरी मिलने के बाद भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने 1 दिसंबर 1963 को कोहिमा में नागालैंड राज्य का उद्घाटन किया। परमिट के बगैर नहीं जा सकेंगे। एक बार नागालैंड पहुंचने के बाद फिर आप अपनी मर्जी से कहीं आ जा नहीं सकेंगे। इसके लिए आपके पास इनर लाइन परमिट ILP होना जरूरी है। इनर लाइन परमिट नागालैंड सरकार जारी करती है। सीमाओं पर चेकगेट बने हैं जहां से प्रवेश करने के लिए ILP दिखाना अनिवार्य होता है। भारत के अन्य राज्यों के नागरिकों के पास नागालैंड में प्रवेश करने के लिए ILP जरूर होना चाहिए। सिर्फ दिमापुर ही नागालैंड का वह शहर है जहां आपको जाने के लिए ILP की जरूरत नहीं पड़ती। मुझे आशा है कि आपको मेरे वीडियो में साझा की गई जानकारी पसंद आई होगी। कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब